भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। एक बार फिर से उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई ये एक्टर जो है वो मेरे माँ बाप की तो इज्जत करता ही नहीं है और मुझे इस दौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है कि मेरे पास आत्मदाह के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी जो है वो साल 2018 में हुई थी और इसके बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्तों में खटास देखी गई, दोनों में अलगाव देखा गया। लेकिन एक बार फिर पवन सिंह ने पहल की और ज्योति सिंह को अपने साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव था उससे पहले जो है ऐसा प्रिटेंड किया कि वो अपनी पत्नी के पास एक बार फिर से लौट आए हैं। लेकिन इन सारी बातों को अब ज्योति सिंह ने हवाई बता दिया है और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने अपने पति की सारी पोल खोल के रख दी है। उन्होंने लिखा है, आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश करती आ रही हूँ, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना उचित नहीं समझा। छठ के समय मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई। जब आप डेहरी में आए थे मैंने उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया। मुझे बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं कि लखनऊ में मिलने के लिए आना, लेकिन आपने उसमें भी मुझसे मुलाकात करना सही नहीं समझा। पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी भी आपसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपकी तरफ से नहीं आया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे दी जा रही है? मेरे माँ बाप की इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक हूँ ही नहीं तो आपने पहले मुझसे जो दूरी बनाई थी, फिर आप मेरे नज़दीक क्यों आए? आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज आपने मुझे जीवन की उस चोटी पर खड़ा कर दिया है जहां मुझे आत्मदाह के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि अगर मैं आत्मदाह करूंगी तो भी सवाल मेरे ऊपर ही उठेंगे, मेरे माँ बाप के ऊपर ही उठेंगे। इतना ही नहीं, इसके आगे भी ज्योति सिंह ने पोस्ट लिखी है, मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिलाकर निभा दिया। अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने की। मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते हैं या आप मुझे अपनी पत्नी नहीं समझते हैं तो इंसानियत के नाते आप मुझे छोड़ दें। अभी तक आपने अपने कई विरोधियों की बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ़ कर दिया है। मैं तो आपका परिवार हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोगों को गले लगाते हैं, जो आपके विरोधी हैं उनके पास वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं अपनी परेशानी बताऊं तो किसको, जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं, क्योंकि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूं। अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होती जा रही है। एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए। आपकी पत्नी ज्योति। कुछ इस तरह से ज्योति सिंह का दर्द छलका है। साल 2018 में शादी हुई थी पवन सिंह की, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता था या नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन अनबन चल रही थी। ज्योति सिंह अपने मायके में ही ज़्यादातर टाइम रहती थी, पवन सिंह जो है वो अपने काम में व्यस्त रहते थे और कई कंट्रोवर्सी में भी व्यस्त रहते थे। इन सब के बाद जो है जब लोकसभा चुनाव आया तो उससे पहले पवन सिंह ने पैचअप करने की कोशिश की। लोगों को भी यही लगा कि शायद पवन सिंह को अपनी पत्नी की याद आ गई है, उन्हें भी अब अपने परिवार की ज़रूरत है। लेकिन वो सारे दावे, सारे वादे खोखले साबित हुए। पवन सिंह ने एक बार फिर अपनी पत्नी का यूज़ किया और उसके बाद उन्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया।